क्या हुआ आप लोगों के साथ? सर ऐसे बात है कि अप्रैल 2024 सिस्टर ट्रेसी जॉन मैनचेस्टर यूके की रहने वाली है, जो मेरा फेसबुक फ्रेंड बनी। ठीक है, बेधड़क बोलिए, थोड़ा बोल्डली बोलिए, कोई इसमें डरने की बात नहीं। फेसबुक फ्रेंड बनी। अच्छा। उसके बाद हम लोग उनको कुछ रिलीजियस मैटर एक्सचेंज करते रहे। अच्छा। उसके बाद एक वीक आफ्टर एक वीक तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट रखा हूँ, जो कि एक कंसाइनमेंट है, मैं आपको भेज रही हूँ। और उस कंसाइन में क्या क्या आइटम है उन्होंने बोला है। उसमें एक घड़ी रहेगा, एक आईफोन रहेगा, और एक पैकेट में रहेगा एक बाइबल रहेगा, एक रोजरी है। उन्होंने ये मुझे जानकारी दी, ये सब चीज़ उसमें मिलेगा, और एक पैकेट रहेगा। लेकिन वो पैकेट में क्या है हमको कुछ भी नहीं मालूम है, पैकेट में क्या चीज़ रखा हुआ है। वो उसने कही, अब उसने कही उस पैकेट में क्या रहेगा हम मालूम नहीं कर सकते। इनको नहीं बताया कि उस पैकेट में क्या केवल इतना ही जानकारी दी, एक पैकेट। उसने यही कहा कि एक पैकेट, उसमें एक पैकेट भी है, उस पैकेट में क्या है उसका कोई जानकारी इनको नहीं दिया गया। अच्छा अच्छा अच्छा। उसके 2-3 दिन बाद जब कह दी, हमने भेज दिया। उसका जितना भी कस्टम्स ड्यूटीज़ है उन्होंने पेड कर दी यूके के साइड से, जो भी वो कंसाइनमेंट के लिए जो भी उसका प्रोसीजर था, पेमेंट था, उन्हें करके भेजी थी। इसके बाद वो इंडिया में आया 2 दिन बाद फिर हमको पहुंच गई, क्या तुमको खबर मिला है एक कंसाइनमेंट तुम्हारे नाम पर इंडियन इंटरनेशनल इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में पहुंचा हुआ है। हम तो बोले सिस्टर हमको कुछ नहीं मालूम। ये किस बात कैसे हो रही थी आपसे? मतलब फ़ोन से। फ़ोन पे क्या, व्हाट्सएप कॉलिंग या जनरल कॉलिंग? उनका एक व्हाट्सएप कॉलिंग है, बिजनेस करके अकाउंट है। अच्छा, व्हाट्सएप कॉलिंग बात हो व्हाट्सएप रही कॉलिंग है। से। ठीक है ठीक है, उसी से कॉल करती है। और उसके बाद हमको पूछी है कि आपका कंसाइनमेंट पहुंचा है कि नहीं। तो मैंने उस जवाब में कहा कि मुझे नहीं मालूम है वो कंसाइनमेंट आया कि कोई खबर हमको नहीं मिला है। ठीक है। उसके बाद 4-5 दिन के बाद एक मुल्लू ज़मीर करके फ़ोन की है एक लेडी। अच्छा। कि मैं कस्टम से बोल रही हूँ, आपका एक कंसाइनमेंट आया हुआ है, आपको 28,500 इसको रिलीज़ करने के लिए भेजना है। ठीक है। तो हमने पूछा मैडम कैसे भेजना है, तो फिर बोली आप ऑनलाइन भेज दीजिए। अच्छा, तो इनसे जो बात हो रही थी ये व्हाट्सएप कॉलिंग हाँ, ये व्हाट्सएप ही कॉलिंग, ये भी व्हाट्सएप कॉलिंग था। ठीक है। फिर मैं कुछ देर बाद उनसे कांटेक्ट करना चाहा, फिर वो मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। ठीक है। फिर मैं फिर कांटेक्ट किए, कुछ देर के बाद 1-2-3 घंटा फिर ओपन किया, फिर बोलिए आप ऑनलाइन भेज दीजिए, तो मैंने उनको भेज दिया। ठीक है। फिर ऐसा चला, भेजने के बाद फिर हम फिर नेक्स्ट डे ऑनलाइन भेजने के लिए कोई लिंक भी शेयर किया गया था। लिंक में तो वो कुछ हमको जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हाँ वो किया उसमें ये है नाम, तो अकाउंट नंबर दिया गया, कोई लिंक शेयर किया गया? नहीं लिंक नहीं शेयर किया, वो तो हम देखे मैंने उसके कहाँ पैसा भेजा आपने? और उन्होंने गूगल पे से उसी के नाम पर भेजा है, मुल्लू जामिर, वो उसके अकाउंट में गया। गूगल पे से गूगल पे से मैंने उसके अकाउंट पे दिए। उन्होंने गूगल पे नंबर अलॉट किया था आपको? नहीं, उन्होंने नहीं किया। मैं अपने गूगल पे से उनके नंबर जो है ना, तो मुल्लू जामिर नाम से वो आया अकाउंट, तो उसमें मैंने ट्रांसफर उसी नंबर पे ट्रांसफर। अच्छा ठीक है। उसके बाद मैडम ये ऐसा बात है, 2-3 दिन बाद हमने कुछ नहीं कहा, चुप रहे, हमको तो कुछ आइडिया नहीं कैसे क्या आएगा। फिर फ़ोन किया मुल्ली जामुन। ठीक है। तो उन्होंने कहा अभी आपका कंसाइनमेंट का सिक्योरिटी और आपको इसका इंश्योरेंस। तो हम बोले इंश्योरेंस और सिक्योरिटी क्यों? आपने तो पैसा लिया 28,500 उसको रिलीज़ करने के लिए, तो आप रिलीज़ कीजिए, हम इतना पैसा अभी आप मांग रहे हो, फिर से कहाँ से देंगे? फिर बोले नहीं, ये हमारे ऑफिसर्स का ऑर्डर है, हमारे कस्टम ऑफिसर्स है, उनका ऑर्डर है, आपको इतना पैसा हमको भेजना पड़ेगा, तब जाके आपका इंश्योरेंस। मैं बोली मैडम आप अगर इंश्योरेंस करेंगे वो पेपर सारा डॉक्यूमेंट्स हमको मिलना चाहिए, क्योंकि वो फिर हम क्या प्रूव करेंगे कि आपने हमको ये चीज़ दिया है और उसका कोई पेपर नहीं। ठीक है। तो उन्होंने बोला सब कुछ मिल जाएगा, आपका डोर टू डोर में पहुंचाया जाएगा वो कंसाइनमेंट। ठीक है। तो फिर 1 हफ्ता हो गया, फिर उन्होंने डिमांड की इतना लाख भेज दीजिए, कि आपने डिले किया पैसा भेजने में, हम उतना पैसा हम इमीडिएट उनको कहाँ दें? आपने डिले किया पैसा भेजने में, तो इसका सिक्योरिटी का चार्ज और ऐसा लगेगा इतना अमाउंट। तो ऐसा कहते सब ऑफिसर्स के नाम में, जिसके अकाउंट डिटेल्स हम लिखा दिए, नाम भी लिखा दिए, किन के पास कुछ मिसिंग हो गया और भी है, तो सारे पैसे ऐसे निकल गए। उसके बाद फिर हमको करीब मई में 2024 हाँ हमको पुडुचेरी मतलब एयरपोर्ट से फ़ोन किया, पुडुचेरी एजेंट करके, कि आपका कंसाइनमेंट हमको हैंड ओवर किया गया। तो हम बोले हम एयरपोर्ट में आए, उसको रिसीव करना है, तो एयरपोर्ट से हमको रिसीव करना है। बोला नहीं एयरपोर्ट नहीं आना है, आपको फलाना होटल का नाम उन्होंने ही सेट किया। तो उन्होंने सेट करके बोला आपको रेडिसन ब्लू आपको ये होटल में आ जाइए, वहाँ आप वेट करिए, हम लोग आएंगे। तो हम चले गए, वो तो नोएडा में है, हमने वहाँ से रेलवे स्टेशन से टैक्सी बुक किया, हम सीधा चले गए आपका रेडिसन ब्लू होटल में, नोएडा में। ठीक है। तो वहाँ पर हम वेट करते रहे, फिर उसको फ़ोन किया, जो व्हाट्सअप हम लोग आ रहे हैं, बहुत देरी है, बहुत ट्रैफिक जैम है, हम लोग आ रहे हैं।
ठीक है, हम बचे रहे, इंतज़ार कर। एक आदमी आया जो इंडियन ही था, तो आके बोल के गया आपका कंसाइनमेंट हम लाएंगे, आपको 20,000 रुपया कैश देना होगा अभी। ठीक। ठीक है भाई, हम 20,000 रुपये उनको दे दिए। उसके 20,000 उनको कैसे दिए? गूगल पे से ही? नहीं, कैश निकाल के दिए। तो वो फिजिकली आपके पास फिजिकली आया, कैश लिया, वो चला गया। ठीक है। उसके बाद करीब 2 घंटे बाद 2 पुडुचेरी एजेंट आए और वो पार्लर में बैठे। फिर पार्लर में बैठ के हम उनके पास गए, हमको लगा यही होगा। 2 टॉल व्यक्ति थे, दोनों अफ्रीकन थे। उसके बाद हम उनके पास गए, क्या आप लोग ये पुडुचेरी एजेंट है? यस। तो वहाँ बैठने बोले, हम बैठे, बातचीत हुआ। तो ये ओपन बाहरी रोड साइड में बैठे? कहाँ बैठे? होटल के पार्लर में। अच्छा, होटल के पार्लर में। फिर उनका कैफे है, चाय वाय पिए, और चाय वाय पिए हम लोग। उसके बाद उन्होंने कहा एक रूम बुक करना पड़ेगा। हम लोग रूम बुक करें, क्यों? बोला नहीं, वो कंसाइनमेंट आप ओपन नहीं दे सकते हैं, रूम में ही देंगे। ठीक है। तो हमने, मेरे पास उस वक्त 6,000 रुपया था, 6,120 रुपया था। मैंने वो रूम बुक कर लिया, इमीडिएटली रूम बुक कर लिया। फिर इन लोग उठ के बोले हम लोग आ रहे हैं आपका कंसाइनमेंट लेके। इन लोग चले गए हमको छोड़ के। तो हम रूम में गए, रूम देख लिए, ओपन कर लिए, सारा देख लिए रूम में क्या है। हम बस करके फिर नीचे पार्लर में आ गए। वेट करते रहे उनके, इन लोग आने के, कब तक आएंगे। करीब और 2 घंटा लगे, करीब शाम 5 बज गया। वो लोग आए, वो ट्रॉली बैग लेके, और वो सीधा रूम में गए लिफ्ट से। ठीक है। ठीक है, हम उनके पीछे पीछे, हम तब तक पार्लर में ही बैठे हुए थे, हम रूम में नहीं थे, हम पार्लर से होटल के लॉबी में। तो हम उधर से फिर इन लोग जब चले गए तो उनके पीछे पीछे हम पहुँचे। तो रूम के साइड में वो बैठे हुए थे, मेरे लिए वेट कर रहे थे। तो हम जैसे पहुँचे, अरे तुम कहाँ चले गए थे? उन लोग अपना इंग्लिश में बोलने लगे। तो हम बोले तो हम नीचे ही थे, आपके लिए वेट कर रहे थे। उसके बाद रूम खोले, रूम में खोला, वो बैठा थोड़ा देर के लिए। तो हम बोले, तो बोला हम कंसाइनमेंट क्या है? हमको तो सिस्टर बोली है, उसमें घड़ी है, आपका आईफोन है, एक बाइबल है, रोजरी है, और कुछ ऑर्नामेंट्स है, जेंट्स एंड लेडीज गोल्ड ऑर्नामेंट्स है। ठीक है। वो सब दीजिए हमको। हाँ हाँ। वो कहाँ है? वो हमको चाहिए, हमको दिखाइए क्या क्या है। तो उन्होंने बोला नहीं, ये सब तो नहीं है। ठीक है। वो नहीं है तो पेपर, मेरा इंश्योरेंस पेपर और वो सब कहाँ है? तो ये बोला एयरपोर्ट सिक्योरिटी के पास है। बोला क्यों सिक्योरिटी के पास? उसके लिए तो हम पेमेंट किए, उसके लिए तो हमने पेमेंट किए। वो पेपर, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास है, हमारे पास आना चाहिए। अगर हम कोई हमको पकड़ लेगा, बोलेगा, तो हम तो पहुँच हो जाएंगे, हम तो जेल चले जाएंगे। वो डॉक्यूमेंट्स में कुछ नहीं है, ये तो इलीगल हो गया। फिर बोला हम लेके देंगे, अभी हमारे पास नहीं है, हम लेके देंगे। अब कब देंगे उसका कोई ठिकाना नहीं। उसके बाद वो चले गए। फिर वो बैग, उसके पहले उन्होंने वो कंसाइनमेंट बैग खोला, चाबी से खोल के वो ये नोट निकालिए, एक बंडल, उसमें से ऐसा ब्लैक टाइप नोट निकाला है। अच्छा, कैसा बंडल? अच्छा, ठीक है। उस बंडल सिल्वर कलर का कोटेड बंडल था। उस बंडल को फाड़ के उन्होंने ऐसे 3-4 को नोट निकाला। अच्छा। नोट निकालने के बाद उन्होंने कहा आप इसको वॉश करना है। हाँ। आप एक बकेट लाओ, हाँ। बकेट में पानी भर के लाओ। ठीक है। अब चले गए हम तो उसका वॉशरूम में बकेट खोजने। हाँ। बकेट नहीं था वहाँ, बकेट नहीं था वो वॉशरूम में। तो ड्रायर का एक ये ट्रॉली ये होता है ना, वो निकाले ड्राई का। तो उसमें वो नोट डाला। नोट डालने के बाद उसने उसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल किया। अच्छा। स्प्रिंकल करने के बाद पानी डाला, पानी के बाद फिर कुछ केमिकल डाला जो ऐसा बॉटल में था, और उस बॉटल में थोड़ा सा ही केमिकल था सर, ज़्यादा नहीं था। फिर वो बॉटल वो सील करके लेके चले गए अपने। अच्छा। कल फिर आएंगे मॉर्निंग में, तुमको तो इसका सारा क्लीन करके देंगे। तो ये वॉश किया तो फिर क्या हुआ? वो ये वॉश किया तो 500 का नोट हमको दिखाया। अच्छा, ये हाँ। कितने 500 का नोट्स उस समय आपको वॉश करके दिखाया गया? 4-5 का तो दिखाया। 4-5 पूरा बंडल वॉश नहीं किया। कितना बंडल्स बनाया गया था? इतना बड़ा सा बहुत सारे बंडल्स हैं। अप्रॉक्स कितना बंडल्स आपके सामने, मतलब उस ये वो तो एक ही बंडल निकाला। हाँ। सारा बंडल नहीं निकाला। कंसाइनमेंट में अप्रोक्सीमेटली तो वो तो हम नहीं जानते, हमने गिने मतलब नहीं। बहुत सारा बंडल था। हाँ। उसमें से एक बंडल निकाला ऊपर से, और उसको इस ब्लैक पेपर को 500 रुपीज बना के दिखाया, वॉश करके। हाँ, वो सर वॉश कैसे किया बता रहे उसका प्रोसेस। अच्छा, लेकिन यही था ये ब्लैक पेपर। ये बंडल निकाला, बंडल से पेपर कुछ निकाल के वो बंडल फिर रख दिया और उसको क्लोज कर दिया उसका डब्बा। अच्छा। उसके बाद वो तो ये आपने देखा, इसको आपके सामने बनाया? बिल्कुल। 500? अच्छा, जो 500 का नोट उसने बनाया, जो आप कह रहे थे 4-5, उसको आपने यूज किया फर्दर? मुझे वो दिया ही नहीं, ले गया। बना के वो खुद ले गया? वो दिखाया, देखो। हम बोले क्या ये नोट नहीं ना है, इसका क्या प्रूफ है, हमको दीजिए, हम सब चेक करेंगे। बोला नहीं, जब हो जाएगा पूरा तब हम आपको देंगे। ठीक है। बोले नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग आएंगे 9 बजे। फिर हम लोग इसको, तुम होटल में ठहरना और हम इसको क्लीन करेंगे। तो हमको सर वो चले गए, हमको डर लगे, अभी क्या कर देगा, आगे जाइए, इसका हमको क्या काम का है।
ये तो मेरा काम का, ये तो हम कुछ कर भी नहीं सकते ना। ये आप लोग ने तो करेंसी में बदल के नहीं लाए, आपने तो ब्लैक नोट नहीं। और ठीक कैसा है, तो फिर आगे क्या हुआ? वो उसके बॉक्स वो ले गया या फिर आपके पास छोड़ नहीं, गया? बॉक्स मेरे पास छोड़ गया कि नेक्स्ट मॉर्निंग हम आएंगे, सारे क्लीन करके अच्छा, देंगे। फिर क्लीन करके देंगे। अच्छा, वो बॉक्स कितना बड़ा था? बॉक्स है इतना बड़ा था और उसमें पूरा ये पेपर भरा हुआ पूरा था? पेपर भरा, बंडल सब भरा हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद सर हम वो बॉक्स को, हमको डर लग गया भाई क्या होगा। हाँ, हाँ। हम उसके जाने का आधा घंटा में हम होटल से निकल गए। वो बॉक्स लेके बॉक्स लेके बॉक्स निकल अब आपने घर पे ले घर आया? पे लेके आके रख दिए। ठीक है। पटना पर हाँ, पटना लेके आ गए, तो ये तो नोएडा में घटना हुई नोएडा में, और वहाँ से लेके आप पटना चले पटना आए? में चले आए। ठीक है सर। ठीक है। उसके बाद वो पुडुचेरी उसको फिर फ़ोन किए, वो फ़ोन किया हमको, बोला तुम कहाँ हो? हम बोले हम तो, आप लोग, हमको डर लग गया, हम छोड़ के चले आए, आप तो अपना काम नहीं किए। फिर वो केमिकल के लिए वो डिमांड करता है सर, ठीक। जरूर डिमांड करता है कि अब सवेरे तुम इतना पैसा दो, नहीं तो हम नहीं करेंगे कुछ काम। ऐसे भी हम फंस जाते हैं, हाँ। हमारे पास उतना पैसा नहीं है, हम कहाँ से उसको पेमेंट करते हैं। हम चले अपना घर चुपचाप। और ये घटना कब की है? ये आपका अप्रैल महीने का 2024, ये जो बॉक्स वाली घटना है ये अप्रैल 2024। ठीक है, ठीक है। ठीक है। आप घर चले आए, फिर उन्होंने फ़ोन किया, फिर आगे क्या हुआ? फिर उन्होंने बोला कि ये तो फिर से केमिकल बनाना पड़ेगा लैब को, ये केमिकल को तैयार करने में इसको टाइम लगता है, इसका 72 आवर्स इसका वैल्यू रहता है, इसका पावर रहता है। ये 72 आवर्स में यूज़ कर लेना है, आप इतना पैसा भेज दो तो हम केमिकल। हम बोले केमिकल आप कैसे हमको दीजिए, तो गवर्नमेंट का है, आप जो गवर्नमेंट लैब, तो गवर्नमेंट तो आपको लाने नहीं देगा, आप फिर कैसे बोलो केमिकल आपको दे देंगे। ठीक है। ठीक है, तो वो बोला नहीं हम लोग ही आएंगे, हम लोग उसको क्लीन कर देंगे, हम लोग ही आएंगे, आप नहीं, या आप आओ दिल्ली। हम जो जैसा फिर वो सब लेके, ठीक है। हम नहीं गए, बुलाए, हम नहीं आ सकते, जो करने आप लोग करो, लेकिन इसको क्लीन करो। तो वो बोला ठीक है इतना पैसा भेजो, हमने नहीं पैसा भेजा सर। ठीक है, तो वो चुप हो गया। फिर 10-15 दिन और दूसरा एजेंट, ठीक। पुडुचेरी एजेंट बोल के हमको फ़ोन किया, पता नहीं उनको कौन बोला है कि इनसे कांटेक्ट करो, इस बारे में हमको कोई आइडिया नहीं है। उनको कौन खबर देता है कि इस व्यक्ति को आप कांटेक्ट करो उसको क्लीन करने को। उन्हीं लोगों ने उनको दिया होगा। जरूर सर, कैसा नहीं मालूम हमको। हाँ, तीसरे को क्या पता? तो उन्होंने फिर ये किया कि ऐसा ऐसा केमिकल आपका 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, इसका पावर खत्म हो गया। 72 आवर्स इसके पावर का खत्म होता है। उसके बाद इसको ये करना पड़ेगा, इंक्यूबेटर में डालना पड़ेगा, उसका फिल्टरेशन बढ़ाना पड़ेगा, उसका पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको इतना अमाउंट, करीब 2.5 लाख अमाउंट भेजना है। ठहरा गया भाई, 2.5 लाख कहाँ से हम दें? ठीक है, तो कैसे कैसे हम पीएफ से फिर पैसा निकाले, पीएफ से पैसा निकाल के उसका फुलफिलमेंट किए। फिर आप 2.5 लाख रुपया दे दिए? उसके अच्छा। बाद वो बोला हम ये 2.5 लाख रुपया आपने कैसे दिया? पीएफ से हमने निकाले। मैंने कैसे पेड कैसे किया? पेड कैसे किया? वो उसने एक नंबर भेजा, अकाउंट नंबर अकाउंट भेजा वो फलाना नाम के, कुछ नाम मेंशन है, वो मेंशन ठीक है, करके हाँ। तो उनको पार्ट बाई पार्ट भेज दिए। ठीक है। ठीक है सर। उसके बाद वो बोला ठीक है अभी आप मेरा प्लेन टिकट का फेयर दीजिए। हाँ। हम प्लेन बुक कर लिए फलाना तारीख को, हम पटना में आ जाएंगे, पटना में आके आपका क्लीन कर देंगे। अच्छा, वो कहाँ से आएंगे? वो पटना, दिल्ली, दिल्ली से पटना? पुडुचेरी एजेंट एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदिरा गांधी, वहाँ से हम आएंगे। तो ट्रेन टिकट आपने प्लेन टिकट आपने बुक किया या आपने पेमेंट उसको दे दिया? हमने पेमेंट किया, उन्होंने बुक किया, बोला हमको हम बुक कर लेंगे, आप पेमेंट करो, मेरा ठीक बुक है। हो गया, तो हमने दे दिया। ठीक है। फिर बोला इतना फलाना 7:00 पर आपका पटना एयरपोर्ट में हम पहुँचेंगे। ठीक है। ठीक है सर, तो ठीक है हम बोल दिए। फिर हम पहुँच गए एयरपोर्ट उनको रिसीव करने, भाई कौन है व्यक्ति, तो जानते हम बोले तो कैसे हम पहचानेंगे कि आप हैं हमारे पास आ रहे काम करने। तो बोला हम उस वहाँ पर पहुँच के आपको फ़ोन करेंगे। ठीक है, हम पहुँच गए, सर वेट करते रहे, सारा फ्लाइट चले गए, लास्ट फ्लाइट दिल्ली से पटना को वो भी निकल गया। फिर हम उसको दोबारा फ़ोन किए, उठाया नहीं। फिर आधा घंटा बाद फिर फ़ोन किए, फिर उठा रहा है, बोल रहा है ऐसे हम एयरपोर्ट में स्ट्रक हो गए, हमको एयरपोर्ट सिक्योरिटी पकड़ लिया और हमको जाने नहीं दे रहा, हम नहीं आ पाए बोल के उसने अपना फ़ोन बंद किया। फिर हम समझ गए हमको ब्लैकमेल कर दिया, वो नहीं आएगा, पैसा ले लिया और उनको ठग लिया। उसके बाद कुछ दिन के बाद वो पता चला कि वो चला गया, मतलब एम्बेसी छोड़ के चला गया। ठीक है। वो क्या है, ये थर्ड जो, दिस इज थर्ड, ये तीसरा जो पुडुचेरी एजेंट है, इसको भी कैसे खबर मिला नहीं मालूम, वो हमको फ़ोन किया। अच्छा। और पूरा आश्वासन दिया नहीं हम आएंगे, आपका पूरा काम एक्यूरेट करके जाएंगे और आपको इतना, फिर इंक्यूबेटर में इतना दिन ये केमिकल पड़ा था, इसके लिए केमिकल चाहिए, मरकरी पाउडर कुछ बोला है, मरकरी पाउडर चाहिए, उसको फिल्टरेशन करना है। मरकरी पाउडर बहुत कॉस्टली होता है और वो लैब से पास कराना पड़ता है, लैब टेक्नीशियंस, लैब सिक्योरिटी को सबको पैसा देना पड़ता है, तो आपको इतना पैसा भेजना है। ठीक है। सब पैसा भेज दिए हम। ठीक है, वो तब उस पर आप यकीन कर लिए? यकीन कर लिए। फिर आखिरी में बोला सब कुछ हो गया, रेडी है, आप डिले कर दिए पेमेंट में, तो आज नहीं हो सकता है, कल आपको
2.5 लाख रुपया और देना। ठीक है। अब 2.5 लाख हम कहाँ से दे सर इमीडिएटली? हमने उनको नहीं दिया पैसा। ठीक है। फिर वो हमको फ़ोन करते रहा कि क्या पैसा तैयार हो गया, भेजो, हम जल्दी आ रहे हैं, आ गई आपका, और प्लेन फेयर उसमें इंक्लूड है। वो बोलो प्लेन फेयर उसमें इंक्लूड है और आपका लैब जो सिक्योरिटी है उसको देना है, बाकी सब क्लियर हो गया, ठीक है। सब कुछ अपडेट है, बस हमको वो कलेक्ट करके आपका 2.5 लाख रुपया भेज दो। फिर हमने उनको नहीं भेजा पैसा, लास्ट तक नहीं भेजा है। उन्होंने 2 बार रिंग किया, हमने उसको कोई आंसर नहीं दिया। 2 बार रिंग किया, हमको कोई आंसर नहीं दिया। हम उनको बोला इतना पैसा हम कहाँ से लाए, ठीक है। कहाँ से दे। उसके बाद स्टॉप हो गया। फिर हम बोले अरे बाप रे, ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है। इन लोग तो इसी तरह आखिर में एक इंक्यूबेटर में इतना 72 आवर्स का ये होता जो है। आपने जो लास्ट ये बोले आपने नहीं दिया, उसके बाद ये कब की घटना है? ये अभी कल का घटना है मैडम। कल की बातचीत में आपने मना कर दिया कि हम अब फर्दर नहीं देंगे, तो अभी तक है ना इस ड्यूरेशन में आपने टोटल कितने अमाउंट तक दे चुके हैं आप? करीब वो तो हमको लगता है अंदाज से, हम अब सब जोड़े नहीं हैं, मोर देन 40-46 लाख होगा शुरू से लेके जब से ये हुआ है, तो तब से एक बार भी आपको डाउट नहीं हुआ कि ये ऐसे ऐसे करके हमने इतना पैसा? नहीं मैम, डाउट नहीं, उन लोग इस तरह कन्विंस किया ना। और उधर से सिस्टर भी एक बार हमको बोली है कि एजेंट हमारा यूके एम्बेसी का है, इन लोग जाएगा, इन लोग हो सकता है सही आदमी हो, तो हमने और बिलीव कर लिया। तो अभी वो जो आप बता रहे हैं करेंसी और उससे भरा बॉक्स, वो तो अभी के पोजीशन में हाँ है मेरे इसी से निकाल के लाए, उसी से उसी में से ये गया है। ठीक है। तो तब से अब तक जो है कुल मिला के ये इस ब्लैक पेपर को वाइट करने के लिए, यानी 500 का नोट बनाने के लिए आपने 46 लाख आपने पेड कर दिया। और ये सारा पैसा आपने एक ही अकाउंट में दिया या बार बार? डिफरेंट अकाउंट, हर बार आपसे नया अकाउंट मांगा, नया डिफरेंट पीपल का नाम से। आपको जो कंसाइनमेंट दिया गया है, वो कंसाइनमेंट में कुछ लिखा भी हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ है मैडम। प्लेन इस ब्लैक बॉक्स है या किस तरह? नहीं, सिल्वर कलर का बॉक्स है। मेटल और ये वैसे ही? नहीं, मेटल है। और मेटल। एक आपका ट्रॉली बैग के अंदर डाल के वो दिया गया। ट्रॉली बैग के ट्रॉली अंदर बैग जो अभी आपके पोजीशन ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये ब्लैक पेपर को 500 का नोट बनाने के लिए आपने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक लगभग 46 लाख पेमेंट किया डिफरेंट अकाउंट में। जी सर। स्टार्टिंग में आपको उनसे फेसबुक पर फ्रेंडशिप हुआ था और उन्होंने आपको गाइड किया और आप उनके कहने पर उनके झांसे में आ गए और आप उनको फॉलो किया और आपने 46 लाख दे दिया। और हमारा यही घटना हमारा कोई डिमांड नहीं था, हमने कुछ नहीं मांगा कि हमको ये दीजिए। और आपने जो वो 46 लाख दिया, सिर्फ एक ही पर्पस आपका था, बस ये ब्लैक पेपर जो है ये 500 में कन्वर्ट हो जाए, बदल जाए। वो पता नहीं सब पेपर 500 है कि नहीं, वो तो ये नहीं मालूम। हाँ, लेकिन आपको यही बताया गया कि हम उस केमिकल से डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया सर। हाँ, वो तो दिखाया और आपने यकीन भी कर लिया। और वो नोट आपको दिया भी नहीं, सिर्फ आंखों से देखा और आपने यकीन भी कर लिया। जस्ट लाइक जादूगर ऐसा करते हैं, बहुत सारे इस मंच पे दिखाते हैं कि कभी मिट्टी को पैसा बना देते हैं, कभी पत्थर को कबूतर बना देते हैं, कभी इंसान को जानवर बना देते हैं। उसी तरह उन्होंने कागज को नोट बना, हाँ, काला कागज को 500 का नोट बनाया और आपने यकीन भी कर लिया। और आपको जो बंडल दिया, मतलब बॉक्स में, आपने ये हमेशा मन में इच्छा रखा कि ये सारा ब्लैक पेपर जो है मेरा 500 का नोट हो जाए। हाँ, तो लेकिन उन लोग तो ऐसा कुछ मदद ही नहीं किया। हमने वो आखिर कैसे करेगा मदद? ऐसा कोई सिस्टम है कहीं? ऐसा ये नोट कहाँ बनता है? ये भारत सरकार के अधीन है, ये तो कोई जादू, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि ब्लैक पेपर को वाइट करना है और हमें ऐसे पैसे क्यों चाहिए? वो हमको मालूम भी नहीं था सर, जब वो बोला है तभी हमको पता चला ये सारे चीज़ है। पहले तो हमको कुछ नहीं। आप तो ऑलरेडी जॉब में हैं, आपके एक आपके पास सोर्स ऑफ इनकम तो है, फिर भी आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम में चले गए। नहीं, एक्चुअली हमको ये सेकंड सोर्स इनकम नहीं है, ये तो सिस्टर का गिफ्ट भेजी थी, हमको नहीं मालूम था उसमें क्या है। सिस्टर को भी तो आप अच्छी तरह से जानते नहीं, वो तो फेसबुक फ्रेंड ही है ना। वो आखिर कौन सिस्टर है कि सिस्टर का सिस्टर है, ये तो पता नहीं है। ये तो उन्होंने ये कही कि हम सिस्टर हैं, उन्होंने और कोई बायोडेटा तो भेजी नहीं, उसका कोई सत्यापन भी नहीं हुआ। उन्होंने जो कही आपने मान लिया। और वो सर उन्होंने कहा था वो जो गोल्ड वॉच, हम सोचे यही सब होगा। और तो पैकेट तो प्रलोभन देता है कि जब गोल्ड वॉच ज्वेलरी लोग अट्रैक्ट ये सब कहेंगे तो लोग अट्रैक्ट होंगे, और आप भी उसी में अट्रैक्ट हो गए। बिना कोई प्रलोभन दिए आपसे बात होती तो आप तो अट्रैक्ट भी नहीं होते, आप उनको फॉलो नहीं करते। सोचिए, बड़ा इतना आसानी से इतना अमाउंट, इतने सारी चीज़ ज्वेलरी मिल जा रही है, तो इसमें तो आगे बढ़ना ही चाहिए। वो तो गलती हुआ। तो यहाँ पर आपका लालच का फायदा उठाया। लालच का फायदा। और जनरली जो है यह लालच ही सबसे बड़ा कारण है आज के डेट में साइबर ठगी का। जब जिन्होंने भी लालच किया है ऑनलाइन, उसके साथ ठगी हुई है। तो
इस वीडियो को बनाने का मात्र एक मकसद है आप तमाम साथियों को जागरूक करने का कि आज के दिनों में कोई हथियार नहीं उठा रहा है, बातों से ही पैसे ठग ले रहे हैं। तो बस ऐसे किसी भी स्ट्रेंजर के झांसे में ना आए, वरना आपके साथ भी साइबर ठगी हो सकती है। आप हमेशा लालच से बचें, हमेशा जागरूक रहें। किसी भी ऑनलाइन वार्तालाप में आप पहले उसे सत्यापित करें, जांचें, परखें, तभी कोई वित्तीय लेन देन करें, अन्यथा आपके साथ साइबर ठगी होने की पूरी संभावनाएं बनी रहेगी। तब तक आप सतर्क रहें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।